जय सियाराम। कलयुग में मनुष्य कमाई के तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। तो पहले तो आदमी मेहनत करता था, पसीना बहाता था। अब कई लोगों ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कथाओं के माध्यम से लूटना शुरू कर दिया है। वह ब्राह्मण भी हो सकता है या अथवा ब्राह्मण नहीं भी हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, ब्राह्मण है या नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, जैसे किसी ने सत्यनारायण की कथा कह रहे हैं, सत्यनारायण की कथा कहते कहते उनकी इनकम नहीं हुई, वो भागवत के 2-4 पन्ने सीख लिए अपने अपने गुरुओं से या कहीं से भी, फेसबुक के माध्यम से, वो कथा कहना शुरू कर देते हैं। गली गली में घूम घूम के जो भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ थी, आज भागवत का ऐसा मटिया मेल कर रहे हैं। गली गली घूम घूम के चंदा कर करके ज़बरदस्ती में भागवत नाम बिठा देते हैं। भागवत नाम का बिठा रहे हैं और उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरों की माँ बहन को बिना मतलब नचा रहे हैं और भागवत के नाम पर लूट कर रहे हैं। उल्टे भागवत के नाम पर लूट ऐसे कर रहे हैं, कहीं तो सुदामा के चावल बांट देंगे, सुदामा की छुट्टियाँ बना देंगे, सुदामा का इतना मेकअप कर देंगे, सुदामा को कमर लटका लटका के सुदामा चलने लगता है। अरे भैया, क्यों इतना लूट कर रहे हो? भागवत की क्यों इतनी मटिया मेल कर रहे हो? भागवत की कथा का नियम होता है, श्रवण का नियम होता है, मनन का नियम होता है, श्रोता के नियम होते हैं, वक्ता के नियम होते हैं। उनको किसी नियम से कोई मतलब नहीं है। जो भागवत कहने वाला है उसके भी नियम है भैया, धरती पर सोना है, कहाँ सोना है आजकल वो भागवत कहने के बाद में खुद उल्टी सूदी खाना पीना, तम्बाकू बीड़ी खा रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं और जनता को छूतिया बना रहे हैं। तो भैया, जो भागवत के नाम पर आपके गली मोहल्लों में जो चंदा करने आते हैं, उनका एक बार एरिया के ब्राह्मणों से या एरिया के विद्वानों से, भले ब्राह्मण हो चाहे नहीं हो, उनका इंटरव्यू होना चाहिए। किस गोत्र के हैं, किस कुल के हैं, कहाँ रह के आए, उनके बाप दादा क्या कर रहे हैं, जब उनको भागवत की सीट दिलाएं। ऐसे नहीं दिलाएं। भागवत की सीट सुखदेव जी की सीट है, ये व्यास जी की सीट है, बहुत बड़ी सीट है। इस पर ढोंगी पाखंडियों को बिल्कुल नहीं बैठना है। बैठने वाले उनको उतार के फेंको। इस समाज में दुष्प्रचार कर रहे हैं, कलयुग में ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, इससे ब्राह्मण, बड़े बड़े सज्जन ब्राह्मण हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। भागवत के नाम पर लूट कर रहे हैं। क्योंकि भागवत के किसी भी वक्ता को तो पैसे जो चढ़ाव उतरी मिल जाते हैं, उनसे संतुष्ट कर लेते हैं। आज धंधा बना रखा है, 2-2 हज़ार के, 5-5 हज़ार के परिचित बना बना के धर देते हैं। अरे भैया, स्वयं देवता गण आए थे अमृत कलश लेके, उनको भी कथा सुनने का अधिकारी नहीं माना था जब कथा हो रही थी, जब परीक्षित जी के सामने। वो आज भागवत की इतना मटिया मेल कर रहे हैं। अरे भागवत में बहुत कुछ है। कैसे भीष्म पितामह जी के जब बाण लगे हुए थे, कैसे सब अर्जुन आए थे, सब आए थे, पांडव पुत्र आए थे, कैसे श्री कृष्ण भगवान ने उनसे, सभी ने कैसे उनसे बातचीत की, क्या पांडवों ने ज्ञान लिया, कैसे कौरवों का सर्वनाश हुआ, ये सब चीज़ें उसमें हैं। लेकिन कोई नहीं बता रहा। राधा कृष्ण गोपियाँ वृंदावन नाच कूद, इसी में भागवत पूरी कर देते हैं। अरे भागवत तो वो दिव्य पुराण है भैया, जिसमें धुंधकारी भी मुक्त हो गया था, जो कहीं मुक्त नहीं हुआ था वो भागवत से मुक्त हो गया था। उसको बांस में जगह मिली थी, तो बांस की भी 7 दिन में 7 गांठें अपने आप फट गई। आज ये 7 गांठें फाड़ने वाला कोई है? क्यों ढोंग कर रहे हो भैया? आजकल के नकली पाखंडी हैं, इन्हीं ब्राह्मणों के चक्कर में, ये ब्राह्मण के वेश रखने वालों के चक्कर में आए जी भागवत कथा बदनाम होती जा रही है। महिलाओं को नचा रहे हैं, लेडीज़ों को नचा रहे हैं, कोई इससे कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं लेडीज़ों से। अरे भैया, जो कथाकार होते हैं उनमें तो बहुत ही स्थिरता होती है, चंचलता बात नहीं करती। लेडीज़ों से जानबूझ के चपक चपक के हंस हंस के बातें कर रही है। क्या कथाकार, क्या कथा कहेंगे? ऐसे ढोंगी पाखंडियों को किसी के भी आजकल पैसे कमाने के चक्कर में गली गली घूम रहे हैं कि भागवत का परिचित बन जाओ, ज़बरदस्ती परिचित बना रहे हैं, उन्हें चूतिया बना के। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। आजकल हर शहर में, हर गांव में ये भागवत के नाम पे घूम रहे हैं। आप एरिया के किसी पुजारी या संत पे ही कथा के बाएँ, जिस पर भी कथा के बा रहे हैं, वह गाय के लिए और गौशाला के लिए उस कथा व्यास से कम उसका आधा पैसा दान के लिए लें। क्योंकि कथाकार क्या है, कथा कट के, कथा कह के जो पैसा है बांध के चल देता है, फिर ना वो भंडारे की ध्यान रखता है। भंडारे में वैसे ही आलू पूड़ी सब्जी बना उनके भग जाते हैं। पहले भंडारे पूड़ी, जलेबी, हलवा पूड़ी, जाने क्या क्या होता था। तो कथाकार केवल अपना बैग पैसे से भरे, 7वें दिन भगने की पड़ती है उनको। कथा के बारे हो
जांच परख के कथा पिथा व्यास बिठवाएं, अनुभवी कथा व्यास बिठवाएं, कम से कम 40-50 साल की उम्र का हो। आजकल नए नए लौंडे बैठ गए ना, उनको कथा का महत्व तो ना भगवान से पूछी, अरे भैया व्याकरण ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कथा का भाव तो होना चाहिए। भाव तुम्हारा पैसे पे ही है, जनता को लूटने पे ही है भाव। हैं सुदामा साक्षात श्री नारायण श्री कृष्ण के मित्र थे, हैं उन सुदामा की जिद उदसा कर दी, इतनी लंबी छुट्टियाँ बना देंगे उसको, हैं इतना तिलक लगा देंगे, डोलची पकड़ा देंगे उसको, कुछ कर देंगे। अरे काय को सत्यानाश कर रहे हो? इन्हीं कपटी ब्राह्मणों के चक्कर में ही ये कलयुग में जो ऐसा सिद्ध होगा कि आगे कोई ब्राह्मण को मानेगा नहीं बिल्कुल, और ब्राह्मणों का अपमान के कारण यही बनेंगे। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। गली गली में जो भागवत के लिए घूम रहे हैं, बिल्कुल उनसे साफ मना कर दो कि भैया पूरा पैसा तुमको भागवत कह लो, फ्री में कह लो, या 7 दिन के 7,000 रुपये देंगे, गौशाला में दान करो, पूरा भंडारे में दान करो, पूरा रहना पड़ेगा जब भागवत होगी, घर नहीं जाओगे अपने। क्योंकि लालची लोगों ने आज मेहनत पसीना की कमाना बंद कर दिया है, फ्री का मिल जाए इसीलिए घूम रहे हैं। जना जना भागवताचार्य बना घूम रहा है, जिनको ज्ञान नहीं है, अपने घर परिवार में माता बहनों से उनकी बन नहीं रही, भाइयों से बन नहीं रही, और कथाकार बन के निकल पड़े हैं। पूरे दुनिया में क्या ज्ञान का पाठ पढ़ाओगे जब तुम्हारे घर का ही मटिया मैल हो रहा है? तो कई घूम रहे हैं, कोई समाज में घूम रहे हैं जिनको किसी की लोक मर्यादा का कोई वो नहीं है, दूसरों की माँ बहन को नचा रहे हैं। अरे भैया ठीक है, कम से कम पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, कम से कम ये धर्म का धंधा तो मत बनाओ। हैं हर चीज़ में ये पैसा चढ़ा जाओ, वो पैसा चढ़ा जाओ। आज भी सीधे साधे ब्राह्मण है, कम से कम वो उन पर लोगों का भरोसा बना रहे हैं, वो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कई लोगों ने त्याग किया है, कितना त्याग किया है, संतों ने ब्राह्मणों के साथ त्याग किया है, उसका मटिया मेल मत बनाओ। भागवत के नाम पर लूट मचाना बंद करो। जिस किसी के भी गली मोहल्ले में जो आते हैं अनपरिचित दूसरे मोहल्ले से या दूसरे गलियों से, चाहे तुम्हारे एरिया ही का हो, उससे भागवत के बारे में पहले उसकी परीक्षा होना चाहिए। तुम क्या जानते हो भागवत के बारे में, क्या जानते हो भीष्म पिता के बारे में, क्या जानते हो गंगा पुत्र के बारे में, क्या जानते हो कुरुवंश के बारे में, क्या जानते हो युद्धवंश के बारे में, जब उसके बारे में क्या जानते हो, परशुराम के बारे में क्या जानते हो, राम के बारे में क्या जानते हो, शिव के बारे में। ऐसा नहीं है कोई भी भागवत के कहने के लिए आया, तुमने टेंट लगा दिया, गाना वाना बजाना शुरू हो गया, दिन में 2-4 गाने बजा बजू के वृंदावन का धाम और कर गया, लूट ले गया पैसे। आपका धन है, आपने धन को ऐसे कपटियों को बिल्कुल ना दें जो कि गली गली घूम के ज़बरदस्ती कथा बिठा रहे हैं। जय श्री राधे। हमारी बात का मतलब समझ में आ गया होगा कि सही हो, ज्ञानी हो, संत हो, जो गौ के लिए दान दे, गौशाला के लिए दान दे, 50% कम से कम गौशाला के लिए दान दे। जब दें भंडारा करके जो बचे वो है, भंडारा कर नहीं रहे, कन्या को वस्त्र दे नहीं रहे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं रहे, काय का कथा कर रहे हो? लूट मार बिल्कुल बंद करो धर्म के नाम पे। कोई भी परिचित ना बने ऐसे लोगों के लिए, इससे बढ़िया तो अनिरुद्धाचार्य है।